फैमिली, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक हूँ। ये वीडियो वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से मैंने एंड किया हुआ है। कपड़े तो लगा दिया था धोने के लिए, और जैसे मैंने आपको बताया कि सामान कुछ कुछ मंगाया हुआ था, तो बस उनको ही सेट करने में लग गई हूँ। तो चलिए इन सामानों को सबसे पहले निकाल लेती हूँ, और उसके बाद जो खाने पीने का सामान है उसको मैं अलग ही रखती हूँ, ताकि है ना तो बेटा जब उसको मन पड़े वो निकाल के खा सके, ना मुझे निकाल के देना पड़े। तो ये चीज़ के लिए ना एक डब्बा मैंने बनाया हुआ है, तो बस उसी को मैं उसी में डाल के रखती हूँ। और आज दोस्तों, आज है वट सावित्री। आप सभी दोस्तों को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता सभी का सुहाग हमेशा ही बनाए रखे और सभी की मनोकामना पूरी करे, क्योंकि आज ना अमावस है और आज काफ़ी जगहों पर वट सावित्री मनाई गई है, और काफ़ी जगहों पे है ना तो पूर्णमासी की वट सावित्री मनाई जाती है। जैसे कि मैं रहती हूँ वट सावित्री पूर्णमासी के दिन, और यहाँ पर कुछ जगहों पे अमावस के दिन मनाई जाती है। तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर पूर्णमासी को मनाते हैं, और हमारे गांव में ना अमावस में मनाई जाती है। तो वैसे है दोनों एक ही चीज़। जब कुछ भी तकलीफ़ हो तो कर सकते हैं, जैसे अमावस को कर सकते हैं, नहीं तो फिर पूर्णमासी को कर सकते हैं। जिसका जैसे हिसाब हुआ उस हिसाब से वो लोग रहते हैं। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि आप लोग वट सावित्री पूजा करते हो कि नहीं करते हो, और किस दिन करते हो। और यहाँ पर बस सामान को मैंने सेट कर दिया हुआ है, और उसके बाद है ना तो नाश्ता तो आप लोगों ने देखा ही कि सुबह हो चुका था। उसके बाद है ना तो यहाँ पर थे नाश्ते वाले बर्तन, तो चलिए इनको मैं धो लेती हूँ, ताकि ये है ना तो भी एक काम होता जाएगा। हम हाउसवाइफ है ना अपनी जिम्मेदारी, छोटी बड़ी जिम्मेदारी निभाने में कोशिश में लग जाते हैं कि एक परफेक्ट हाउसवाइफ बन पाए। लगता है ना कि कोई कह ना दे कि हम ये चीज़ करते नहीं हैं, जो कि है ना तो काम तो काफ़ी सारे होते हैं घर के, कि एक एक करते जाओ ना तो घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। और घर जब फैला रहता है ना तो कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि घर का काम हो ही नहीं पाता। तो मेरा मानना ये है कि जितना हो सके अपने काम को परफेक्टली करना चाहिए, और सही टाइम पर कर लो, वही बहुत अच्छा होता है। तो जो मटके में पानी रखा था वो मैंने पतिदेव को पहुंचाया है, क्योंकि जैसे कि मशीन लगी हुई है तो वो मशीन में डाल देंगे। और पतिदेव है ना अभी 2-3 दिन से काम में नहीं जा रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और बारिश भी हो रही है। तो बारिश में क्या होता है कि हमारे यहाँ पर काम थोड़ा मद हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए कपड़े तो धुल चुके हुए हैं, किचन का काम मेरा सारा कुछ हो गया है, और ये सब ना करते करते देख लीजिए बज गए हैं 11 अभी बजने वाले हैं, और अभी ना घर के काम ख़त्म नहीं हुए थे, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं कि ये चीज़ करना है वो चीज़। तो सब कुछ ना ध्यान में रखते हुए सारे काम को परफेक्टली करने की कोशिश में लग जाती हूँ। और यहाँ पर देखिए जितने कपड़े हैं तो मैं इनको फैला रही थी, तो बेटा बोलता है मैं भी करूँगा। और इन दिनों ना इनकी छुट्टी है ना, तो बहुत कुछ ये सोचते हैं कि मैं ये सीख लूँ, और हालांकि बहुत कुछ इन्होंने सीखा हुआ है। वो जब थोड़ी और बने रहिएगा वीडियो में तो आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसका बहुत कुछ सीखने की कोशिश में लगे रहते हैं ये। और ये देखिए आज मैंने ना अंदर ही डाल दिया है कपड़े, क्योंकि सुबह से तो धूप किया है और कब बारिश हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, इस वजह से मैंने अंदर ही डाल दिया है। ऊपर नीचे कर कर के ना हालत ख़राब हो चुकी है 2 दिन से। इतना ज़्यादा बारिश हो जाती है एकदम से कि पता ही नहीं चलता है। देख सकते हैं अभी कितना ज़्यादा धूप है, और ये ना धूप जब बारिश के बाद ये जो धूप होती है ना चिपचिपी वाली, बहुत अजीब सी गर्मी लगती है। शाम के टाइम तो बारिश होती है, और दिन के टाइम ना पूरा धूप धूप सा होता है ना, तो बहुत अजीब सी गर्मी होती है। और इस टाइम में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे कि ऐसा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। फिर अचानक से इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि आप देख सकते हैं पूरे हार है ना तो पानी पानी हो गया। तो बस कुछ इस तरह सा मौसम है हमारे यहाँ का। सारा काम मेरा ख़त्म हो गया था, कपड़े भी धुल चुके थे। पतिदेव को जैसे सर्दी किया हुआ ना, तो उनका मन था कि चलो चाय बनाओ। तो हम कहे ठीक है आप थोड़ा वेट करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। यहाँ पर मैंने है ना तो चाय ही चढ़ा रहे थे, तो बस इनको बोला ना कि
थोड़ा वेट करो। तो ये वेट नहीं करते हैं, बस देखने के लिए चले आते हैं कि बना है कि नहीं बना है। और आदत ने इनकी एक चीज़ ये है कि अगर मैं किचन पे हूँ तो ये यहीं पे ही खड़े रहेंगे, बात करो इनसे तभी ये कहेंगे कि मेरे तुम्हारा काम हो पाएगा, नहीं तो तुम है ना तो काम में ही बिजी रहोगी, कहीं कुछ और काम निकाल लोगी। तो मैं बोली नहीं, मैं चाय बना के ही लाती हूँ। तो चलिए यहाँ से तो वो जा चुके हुए हैं, मगर अभी है ना तो मेरी चाय बन चुकी है। और चाय जैसे ही बन गई ना तो बस गर्मा गर्म चाय छान ले रही हूँ। और आप लोग भी आ जाइए, क्योंकि ये वक्त होता है, कहते हैं ना कि जो वक्त होता है ना कभी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। वैसे तो घर में हज़ारों काम होते हैं और इन हज़ारों कामों के साथ ना घर परिवार के लिए वक्त निकालना बहुत बड़ी बात होती है। तो बस मैं इन्हीं छोटी छोटी ना कामों से अपने परिवार के लिए वक्त भी निकालती हूँ, क्योंकि हमारा जो वक्त है ना हमारे घर परिवार के लिए भी होना चाहिए। काम तो हमारे काफ़ी सारे होते हैं दोस्तों, कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। और ये जो खुशी होती है ना जो वक्त के, तो सोचते हैं ना कि थोड़ा सा वक्त निकाल लेना चाहिए, कब क्या हो जाए ज़िंदगी में कुछ पता नहीं है। तो चलिए यहाँ पर तो मैंने पतिदेव को चाय दे दी है और बारिश हो रही थी, बारिश की मज़ा लेते हुए हम लोग दोनों जन चाय पी रहे थे। तो हम लोग वही बातें कर रहे थे कि बारिश तो शुरू हो गई है और घर में है ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक आई नहीं है। होता है ना कि बारिश से पहले सारी चीज़ें व्यवस्थित करनी पड़ती है घर में, जो कि है ना तो बारिश में दिक्कत ना हो। और बारिश में क्या होता है ना कहीं ये रहा सरसों का तेल और ये ना जी मालिश करना है। वो पैसा खाएगा, नहीं करेगा मालिश। पैसा खाएगा, सच्चे आप पैसा खाओगे? हाँ चलो ये तेल आज मालिश करना पड़ेगा। बताओ ना। अरे बताओगे? देखो नकु एक बात बताओ, डैडी है ना तो दिन भर बाहर जाते हैं, ठीक है, हवा पानी सब लगता है, तो इनको थोड़ा सा बारिश नुकसान कर देता है। बताओ क्या बात है यार, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा है ना। हाँ? और हम देखो उस दिन मालूम है ना को क्या किए, हम तो घर में रहते हैं, घर के काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग कितना बारिश में उस दिन भीगे हैं, बहुत बारिश में भीगा। वो आधी वीडियो तो हमने बनाई ही नहीं क्योंकि डांट खा जाएंगे इसकी वजह से। बता देते हैं, डांटना मत, ठीक है। देखो अभी अब बात कर रहे हो तो बोलते हो कि चिल्लाते हो, मुझे लगता है कि हम चिल्लाते हैं। देखो मालिश करवा रहे हो, चाहे कौन बहाने से करवा रहे हो बस। अब ये देखो है आपका तुम भी करोगे, हम आपको तुम भी करोगे, तुम भी करोगे, तुम भी करोगे आप। चलो तुम करो, हम कर रहे। और ये वीडियो दोस्तों शुक्रवार के दिन की थी, क्योंकि देखिए बुधवार को मैंने 2 वीडियो बन गई थी और गुरुवार के दिन ना मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया हुआ था, क्योंकि कपड़े का जो शूट किया था वही मैंने डाल दिया हुआ था। और उसके बाद ना ये सारे कपड़े जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो बहुत सारे फैल गए थे। तो चलिए इनको अभी मैं सेट कर लेती हूँ। और काफ़ी सारे बहनों का कमेंट था कि ये आपको प्रमोशन के लिए मिला है, तो नहीं सिस्टर, ये मेरे को प्रमोशन के लिए नहीं मिला हुआ है, ये हमारे खुद के पैसे से है। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि मैं अभी मायके गई थी ना, तो मायके से विदाई मिलती है। देखिए तो हमारी विदाई ना ऐसी हुई थी कि मतलब काफ़ी सारे पैसे मेरे पास इकट्ठे हो गए थे, 1000-1200 रुपये हो गए थे। तो मैंने सोचा कि घर में पहनने के लिए इन दिनों कपड़े नहीं हैं और मीशो में लगा था सेल, तो 200-300 में अच्छे कुर्ते मुझे मिल जा रहे थे। तो मैंने देखा भी था और पतिदेव को बोला भी था कि मैं कुर्ते ले लूँ, तो वो बोले ठीक है, उन्होंने ठीक है बोला था। तो मैंने सोचा कि चलो एक तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तो मैंने 300, 350, 275 ऐसे ही कुछ मैंने ऑर्डर किए हुए थे। और एक बात बताओ, इतने सारे कुर्ते कहाँ से हो गए? पतिदेव ने भी कर दिया था, इस वजह से इतने सारे हो गए। तो जब एक के बाद ये पार्सल आते गए ना, तो मैं भी ताजुब थी कि ये कहाँ से आ रहे हैं। मैंने तो 1 ही 2 3 मंगाए थे और ये तो 6 आ गए हैं। तो बाद में पता चला कि पतिदेव ने भी मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर दिया हुआ था, जो कि इसमें से है ना जो 600 के थे ना, मैंने आपको
दिखाया लास्ट वाला, तो वो पतिदेव ने ही किया हुआ था, और एक और था वो भी 3 पतिदेव ने कर दिया था। इस वजह से बहुत सारे कुर्ते हो गए थे। अब आप लोग को लगा होगा कि मैं प्रमोशन के लिए, तो नहीं दोस्तों, मैं प्रमोशन के लिए नहीं था, ये खुद के पैसे से था। और मैं इसको रिटर्न करने भी जाती तो पतिदेव मेरे को करने नहीं देते, बोलते थे कि रहने दो, मत करो, तो इसलिए मैंने किया नहीं था। और काफ़ी सारे कुर्ते हो गए हैं मेरे पास। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि एक साथ इतने सारे कुर्ते जिसको मिल जाए तो सोच सकते हैं कितनी खुशी होगी। तो मैं अभी ना इनको फ़िट करूँगी, और फिट करने के बाद आराम से मैं एक एक करके पहनूँगी, क्योंकि इन दिनों ना आप लोग ने देखा ही होगा मेरे पास ना कपड़े थोड़ा कम थे। डेली वेयर के कपड़े ना क्या होते हैं, हल्के रहते तो अच्छे लगते हैं, और जो मेरे पास थोड़ा भारी भारी है ना, वो कहीं जाओ तो भी अच्छे लगते हैं। तो बहुत दिन हो गए थे ऐसे हल्के कपड़े मैंने ख़रीदे नहीं थे, इस वजह से मैंने मीशो से मंगाया हुआ था। और प्रमोशन की बात करूँ तो बहुत पहले मुझे ना इंस्टाग्राम पर आया था, तो मुझे लगा वो फ़ेक है, मुझे नहीं मालूम था कि वो फ़ेक नहीं है, वो प्रमोशन के लिए था। तो मैंने उनको ना ही कर दिया था, मैंने किया नहीं था। तो मैं यूट्यूब पर मुझे कौन देगा प्रमोशन करने के लिए, और इतना बड़ा तो मेरा चैनल भी नहीं है कि मैं प्रमोशन करूँ। तो शायद आई होप आपको आपका जवाब मिला होगा, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, आपका लाइक बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है। यहाँ पर मैंने तरोई की सब्ज़ी बनाना है, जैसे कि सब्ज़ी उस दिन लाई थी ना, तो अभी लास्ट ये तरोई ही बची थी, तो हम कहे आज मैं इसको ख़त्म ही कर दूँ। और तरोई हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को भी और पतिदेव को भी, मगर बेटे को बिल्कुल नहीं पसंद है। तो उसके लिए ना शाम की भिंडी रखी हुई है, जाके जो कि ना मैं क्या करती हूँ, जैसे कि उसे कुछ भी सब्ज़ी पसंद होती है ना, मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना लेती हूँ ताकि वो दूसरे दिन खा पाए। तो बस यही वजह होती है कि थोड़ा सब्ज़ी बना लो ना तो थोड़ा दिक्कत कम हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने है ना तो तरोई तो कट कर लिया था। इसको तरोई नहीं घोसाले बोलते हैं यहाँ पर, और तरोई शायद दूसरी होती है, अभी ये होती है मुझे नहीं पता, बताइएगा। और यहाँ पर देखिए अभी ना धूप किया हुआ था, और धूप करने के बाद ये देखिए बारिश हो रही है, टप 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 बारिश हो रही है। मैं क्या बताऊँ यहाँ का हाल इन दिनों कैसा है। और ये गर्मी ना बर्दाश्त नहीं होती है, ये चिपचिप वाली गर्मी होती है ना, बहुत अजीब सी। जब बारिश होती है ना तब बस अच्छा लगता है। तो अब आपको बताया ना कि बेटा ना इन दिनों कुछ कुछ सीखने की कोशिश करता है। तो बस यहाँ पर ये देखिए, इन्होंने ना मैं खाना बना रही थी ना, तो बोला मम्मा मैं आटा लगाऊंगा, और इन्हें ना सच बताऊं आटा लगाना परफेक्टली आता है, अभी ये सीख गए हुए हैं। तो अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं है कि बेटियां ही सब कुछ करे, बेटे को भी करना चाहिए। और ये चीज़ ना मुझे खुशी मिलती है कि मेरा बेटा ये चीज़ सीख रहा है, क्योंकि जैसे कि मैगी होता है ना, मैगी बना लेता है, पोहा बना लेता है, आटा लगा लेता है, और बहुत सारी चीज़ें ना ये कर ले रहा है, भिंडी की सब्ज़ी बना लेता है। दोस्तों बहुत खुशी मिलती है कि बेटा ये सब सीख गया है। और जैसे कि मैं बीमार पड़ूँ ना तो ये अपने लिए खुद के लिए बना पाए। आप लोगों को मालूम ही होगा कि नंद हमारी जब बीमार थी ना, तो एक एक दिन हम लोग वहीं पर रुक जाते थे, और मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि मेरा बेटा क्या खाया होगा क्या नहीं खाया होगा, क्योंकि जो भी था ना सिर्फ हम अपने पड़ोसन के भरोसे हॉस्पिटल जाते थे। और वो बहुत अच्छी थी, भगवान उनको सब खुशी दे, क्योंकि उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। और उस टाइम में ऐसा लगता था ना कि बच्चे क्या खाएंगे, 2-2 बच्चे घर पे रहना और उनका खाना पीना सब कुछ देखना, उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया था। क्योंकि सुबह मैं 7 बजे निकलती थी, और कभी कभी तो एक दिन आती भी नहीं थी, और कभी कभी जब रात को ना 12-1 बजे आऊँ, बेटे और दोनों और हमारी आरवी दोनों इंतज़ार करें ना, तो वही मुझे ना अजीब सा लगता था। तो तब से मैंने ठाना था कि मैं अपने बच्चे को सब कुछ सिखाऊंगी, और एक ना अच्छी माँ बनूंगी, और अपने बच्चों को ना सब कुछ सिखाना भी चाहिए। मुझे ना आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, पता नहीं क्यों रोना आ रहा है, मगर मैं रोऊंगी नहीं, मुझे हिम्मत मिलती है ये सब करके, और अच्छा भी लगता है। चाहे मेरे यूट्यूब पर चैनल बढ़े या ना बढ़े, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि ये मेरी ना यादें कंप्लीट हो रही हैं। जब मेरा बेटा ये उठा के देखेगा ना, तो मुझे सबसे बड़ी खुशी मिलेगी। तो बस यही एक होता है ना, एक हाउसवाइफ कितना अच्छा काम कर ले मगर खुद को खुश रखे ना, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो चलिए, यहाँ पे आपसे बात करते करते ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, और सब्ज़ी मेरी बन चुकी हुई है। तो यहाँ पर ना धनिया की पत्ती मैंने इसमें डाल दी। आज मैंने ना सब्ज़ी थोड़ा अलग तरीके से बनाया हुआ था, क्योंकि हमारी मीनाक्षी बहन ना क्या करती है, सबसे पहले मसालों को भूंज लेती हैं, और मतलब प्याज को फ्राई कर लेती है, उसके बाद टमाटर डालती है, फिर उसमें मसाले डालती हैं, उसके बाद ये सब्ज़ी डालती हैं। तो मैंने बहुत बार उनको देखा, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ कि कैसी बनती है। जो कि है ना, आगे सबसे पहले हम लोग सब्ज़ी को फ्राई करते हैं, फिर मसाले डालते हैं। तो इनका थोड़ा सा तरीका
तरीका अलग था मगर बहुत अच्छा था। मैंने बनाया, मुझे सेम ही लगी सब्ज़ी, कोई अलग सी नहीं लगी, मगर हाँ तरीका दोनों सेम था, अच्छा लगा बनाकर। तो चलिए सब्ज़ी तो बन चुकी हुई है और यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि रोटियाँ ना गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है, चाहे कोई सा भी सीज़न हो। मुझे तो खाना ना गरम गरम अच्छा लगता है। कोई कह दे कि गर्मी है तो मुझे गरम नहीं अच्छा लगता, तो मुझे तो गरम ही अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर रोटी तो मैं सेक रही थी और मैं आपको दिखाया ना कि ये जो स्टील का स्टैंड है मेरा गैस का, इसी तरीके से ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो मुझे ना दिन भर में एक बार, चाहे मैं शाम को धुलूँ या सुबह धुलूँ, मैं इसको अच्छे से घस के ही साफ़ करती हूँ। तो खाना तो हमारा बन चुका था और पतिदेव भी आराम कर रहे हैं, जैसे कि उन्हें सर्दी हो चुकी है। और बालों में मैंने तेल तो लगा दिया था और काफ़ी थोड़ा हद कम भी हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 2 दिन से ज़्यादा ही सर्दी थी। और सरसों का तेल ना नाक में लेने से सर्दी थोड़ा कम हो जाती है और काढ़े ओढ़े बनाओ तो थोड़ा बहुत आराम भी मिलता है। और मैंने कल उनको ना भाप भी दिया था गर्म पानी करके, तो वो भी सही रहता है। तो बस इसी तरीके से मैं उनको भी ध्यान देती हूँ, क्योंकि सबको का ध्यान देना भी ज़रूरी है। एक हाउसवाइफ का एक कर्तव्य होता है ना कि घर के साथ साथ बच्चों का भी, पतिदेव का भी, सबको का ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, खाना तो बन चुका हुआ है और सभी कोई को दे देती हूँ। सभी कोई तो नहीं है घर पे, देख सकते हैं 3 ही लोग हैं हम लोग, और आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। जीरा फ्राई बनाया था और तरोई की सब्जी, रोटी घी लगाकर। पतिदेव घी नहीं खाते हैं तो उनको नहीं लगाया हुआ था, बेटे का में लगा दिया था और अपने खुद का में। खाना पीना तो हो गया था दोस्तों, और यहाँ पर देख सकते हैं खाना पीना होने के बाद ना ये ढेरों सारे बर्तन हमारा इंतज़ार करते हैं। तो चलिए इनको भी फटाफट से धुलती हूँ। और ये देखिए बर्तन तो सारे धुल चुके थे, धुलने का मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि आप लोग सोचोगे कि रोज़ रोज़ धुलने का वीडियो डालती है, तो इसलिए मैंने नहीं शूट किया था। यहाँ पर बॉटल भी मैंने भर दिया है और इसको मैं फ्रिज में लगा देती हूँ। और इतने सारे काम करते करते मैं थक चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। मुझे लगा कि मैं थोड़ा आराम कर लूँ और उसके बाद फिर मुझे करना है सिलाई। पतिदेव घर पे हैं, सिलाई करने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है, फिर भी थोड़ा सा वक्त निकाल कर सिलाई का काम भी देख लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मौसम इस तरह से है। राधे राधे। अपना और अपने फैमिली का ध्यान